फ्रेंड्स, आपको याद है फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 8 मैंने अभी भी पेंडिंग में रखा है। फ्लैश सीजन 3 के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 23 है, पर अगर आप हमारे चैनल पे चेक करोगे तो आपको सिर्फ 22 एपिसोड्स ही मिलेंगे। कारण आपको याद है ना? जी हाँ, मैंने बोला था कि चूंकि एपिसोड नंबर 8 सुपरगर्ल, एरो, डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो के साथ क्रॉस ओवर है, मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स के बाद ये सीरीज ब्लैक लाइटनिंग, कॉन्स्टेंटाइन, बैटवुमन, गॉथम एक्सेट्रा के साथ भी इंटरकनेक्ट होने वाली है, जिसको देखते हुए मैंने और मेरी टीम ने आप सबको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो और समझ में आए, हम उसी वे में सीरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे यहाँ देसी बुक पे मैं फ्लैश और डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो कर रही हूँ, मेरे सेकंड चैनल 13+ पे सुपरगर्ल भी स्टार्ट हो चुकी है, और रहा बात एरो का, वो भी जल्द कंटिन्यू होने वाला है, और बाकी की रही सीरीज उसे हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, हमारा आगे का सफर ना अभी काफ़ी लंबा होने वाला है, जिसमें मेरी टीम और खासकर मुझे आप सभी के फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस आप हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए और हम आपको इंटरटेन करते रहेंगे। एंड गाइज, डोंट वरी अबाउट दैट फ्लैश एपिसोड नंबर 8, उसे मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना आप किसी देरी के आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं फ्लैश सीजन 4 एपिसोड नंबर 2 के साथ। अब पिछले एपिसोड में जैसा हमने देखा था, बैरी पूरे 6 महीनों बाद स्पीड फोर्स के प्रिजन से अब आज़ाद हो चला था, जिसके पास अब पहले से भी ज़्यादा पावर आ गई थी। और अब कहानी आगे बढ़ाते हैं एपिसोड नंबर 2 के साथ, जिसकी शुरुआत एक पेंट हाउस के साथ होती है, जिसमें कि कर्ट वीवर नाम के एक शख्स इस पेंट हाउस को खरीदने के लिए देखने आया हुआ होता है। पर पेंट हाउस नापसंद आने के कारण कर्ट लिफ्ट में चढ़कर नीचे उतरने लगता है। तभी यहाँ अचानक लिफ्ट के सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण लिफ्ट तेजी से ऊपर नीचे होने लगती है, और आखिरकार इस पूरे प्रक्रिया के दौरान कर्ट की हालत मिक्सर ग्राइंडर में रखी एक टमाटर की तरह हो जाती है। कर्ट वीवर की शरीर की चित्र निकल जाती है। वहीं हमें साइड में एक शख्स को दिखाया जाता है जिसकी आंखें पर्पल कलर की जल रही होती है, और वो कर्ट वीवर की ऐसी हालत देख मुस्कुराता हुआ यहाँ से निकल जाता है। और ये सीन यही कट होकर अगली सुबह बैरी पर जाती है, जो कि अपनी बढ़ी स्पीड को लेकर काफी खुश और एक्साइटेड होता है। वो अपना वक्त 6 महीने बाद लौटने के बाद आयरिस के साथ बिताने के बजाय अपनी स्पीड के साथ चीजें करने में ही सिर्फ फोकस कर रहा होता है, जो कि कहीं ना कहीं आयरिस को बुरी लग रही होती है। जिस पर यहाँ आयरिस बैरी से बात करने की कोशिश करती है। तभी बैरी को सीसीपीडी से क्राइम सीन पर पहुंचने का मैसेज आता है, जिसे देख बैरी फौरन ही क्राइम सीन यानी कि कर्ट की मर्डर वाली जगह पर पहुंचता है, जहाँ पर कैप्टन सिंह, जॉय और सिस्को भी इस केस की छानबीन के लिए पहुंचते हैं। सिस्को इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट की मशीन में छेड़छाड़ किया गया था, जिसे चेक कर सिस्को इन्हें बताता है कि लिफ्ट के सिस्टम को किसी हैकर ने हैक कर लिफ्ट की ऐसी हालत करी है। और फिर सभी स्टार लैब आ जाता है। तब सिस्को यहाँ बैरी को उसका न्यू सूट दिखाता है, जिसको देख बैरी बोलता है, हाँ इसे तो मैं पहले ही पहन चुका हूँ ना, भूल गए समुराई को पकड़ते वक्त। जवाब में सिस्को बताता है, इस सूट में सिस्को ने पिछली रात और भी कई चीजें मॉडिफाई करी है, जिससे कि बैरी का सूट एक एंड्रॉयड डिवाइस की तरह काम करेगा, जिसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी सिस्को ने बना रखी थी, और वो उसे बैरी को दे देता है, जिसे लेकर बैरी इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को यहीं पर रखकर सीसीपीडी के लिए निकल जाता है, ये बोलकर कि बैरी इसे बाद में पढ़ लेगा। तब यहाँ वापस से आयरिस को बैरी का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता है कि बिना आयरिस से बात किए ही बैरी वापस अपने काम के लिए निकल गया। अब आयरिस को परेशान देख कैथलीन आयरिस को बताती है कि जब कैथलीन और रोनी भी साथ में स्टार लैब में काम किया करते थे, उनके बीच भी थोड़ी सी दूरियां आने लगी थी उनके अपने अपने वर्कलोड के कारण। तब इन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए कपल थेरेपी ली थी, और कैथलीन के मुताबिक आयरिस और बैरी को भी ये थेरेपी लेनी चाहिए। अब इनकी बातों के दौरान ही इन्हें बेसमेंट से अनऑथराइज्ड ब्रिज खोलने की अलर्ट मिलती है, जिसे सुन अब कैथलीन और आयरिस फौरन ही अपनी अपनी गन लेकर ब्रिज के पास पहुंचती है, जिसके पीछे सिस्को भी आता है। तब ये देखते हैं यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जिप्सी होती है, जो कि सिस्को की गर्लफ्रेंड अर्थ 19 से यहाँ अर्थ 1 पर सिस्को के साथ अपनी पहली डेट सेलिब्रेट करने पहुंची है, जिसके लिए सिस्को एक्साइटेड तो था, पर चूंकि उसे अभी भी लिफ्ट वाले हैकर का पता लगाना था, सिस्को जिप्सी से 1 घंटे का वक्त मांगता है। उसके बाद सिस्को पूरा वक्त जिप्सी के साथ गुजारने का प्रॉमिस करता है। वहीं अब आगे के सीन में हमें एक टीम 1 नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जो कि सड़क पर कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी टीम की गाड़ी के सिस्टम भी वही पर्पल आई वाला शख्स हैक कर लेता है, जिससे कि अब टीम की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है,
और उसके बाद टीम की गाड़ी फुल स्पीड से इधर उधर टकराते हुए सड़क पर चल रही होती है, जिसे स्टार लैब से सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख रही आयरिस ये बात सबको बताती है। अब आयरिस इस केस को संभालने के लिए वैली का नाम लेने ही वाली होती है, पर बिना कुछ सुने एक्साइटमेंट में बैरी निकल जाता है और टीम की गाड़ी से टीम को निकालने की कोशिश करता है। पर चूंकि वो पर्पल आई वाला शख्स टीम की पूरी गाड़ी सिस्टम को ही हैक कर ली थी, टीम की गाड़ी का गेट भी नहीं खुल पा रहा होता है। तब बैरी फटाफट टीम की गाड़ी का सारा पार्ट पुर्जा ही खोल देता है और फिर लास्टली टीम को बचा लेता है, जिसके बाद बैरी टीम को सीसीपीडी छोड़कर उसके गाड़ी के मदरबोर्ड को लेकर स्टार लैब आकर सिस्को को दे देता है, जिसे चेक कर सिस्को इन्हें बताता है इस गाड़ी को भी सेम हैकर ने ही हैक करी है। तब एक डिस्कशन के बाद ये लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये हैकर किलर जो भी है उसका टीम और कर्ट से कुछ तो रिलेशन जरूर है, जिसे अब ये लोग ढूंढने में लग जाते हैं। तभी आयरिस मौका पाकर बैरी को साइड में लाकर बताती है कि हमें कपल थेरेपी की जरूरत है, इसीलिए आज ही मैंने डॉक्टर सैरन से अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली है, जहां हमें बस थोड़ी ही देर में जाना है। अब कपल थेरेपी के बारे में सुन बैरी को समझ नहीं आता है कि आखिर इनके रिश्ते में प्रॉब्लम किधर है, पर फिर भी आयरिस की खुशी के लिए बैरी आयरिस के साथ डॉक्टर सैरन के पास थेरेपी के लिए पहुंचता है, जहाँ पे डॉक्टर सैरन सबसे पहले तो बारी बारी कर बैरी और आयरिस का एक दूसरे के प्रति नजरिया समझने की कोशिश कर रही होती है, तो वही दूसरी तरफ सिस्को और कैथलीन टीम और कर्ट के बीच रिलेशन ढूंढने में लगे होते हैं। तब यहाँ इन दोनों को टीम, कर्ट और इनके दो और साथी की एक साथ खींची तस्वीर मिलती है, जिसमें एक महिला भी होती है। अब यहाँ छानबीन कर इन्हें पता चलता है ये चारों पार्टनर थे जो कि ऐप बनाकर बेचा करते थे, पर कातिल इनके पीछे क्यों पड़ा है ये सिस्को को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी अब आगे हमें सीसीपीडी में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किलर वही पर्पल आई वाला शख्स रैमसी डिकॉन्स जोय से टकराता है, जो कि सीसीपीडी में टीम ऑन को मारने के लिए पहुंचा होता है और जो कि सीसीपीडी से एक इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए बॉम्ब को लेकर टीम की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देख जोय फौरन ही फोन से अपने दोस्तों को पैनिक अलर्ट सेंड करता है। तब बैरी को अपना कपल थेरेपी बीच में ही छोड़कर आना पड़ता है, जो कि सीसीपीडी पहुंचकर अपनी सुपर स्पीड से बॉम्ब के टूटे टुकड़े तक को भी पकड़कर सीसीपीडी में धमाका होने से बचा लेता है। जिसके बाद बैरी और जोय स्टार लैब पहुंचते हैं, जहां सिस्को इन्हें भी टीम और कर्ट के साथ वाली तस्वीर को दिखाता है, जिसे देख जोय इस तस्वीर में टीम के बगल में खड़े शख्स को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही शख्स है जो कि कुछ देर पहले सीसीपीडी में भी था। तब थोड़ा सा सोच विचार करने पर इन्हें पता चलता है कि डिकॉन्स ही कातिल है, जो अपने पार्टनर की बारी बारी कर जान लेने की कोशिश कर रहा है। कर्ट को तो ऑलरेडी मार ही चुका है। टीम फिलहाल सीसीपीडी के गार्ड्स के साथ सेफ है, यानी बची है आखिरी महिला सैला। अब इसकी बारी है, जिसे सुन बैरी सैला के पास जाने लगता है। तब आयरिस बैरी को रोककर सैला की सुरक्षा के लिए जोय और वैली को भेज देती है और खुद वापस से बैरी को लेकर डॉक्टर सैरन के पास पहुंचती है और वापस से इनकी थेरेपी शुरू हो जाती है। तब यहाँ बैरी को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि इन्हें थेरेपी की इतनी भी क्या जरूरत थी कि इन्हें इतना इम्पोर्टेंट केस के बीच में भी यहाँ आना पड़ा, जिसे सुन अब आयरिस रोते हुए अपने सारी दिल की भड़ास बैरी पर निकाल देती है और अब इसी की चर्चा कुछ देर तक वही हो रही होती है, जिसे तंग आकर अब बैरी आयरिस को वापस से लेकर स्टार लैब आ जाता है। तो इधर अब हम सिस्को को देखते हैं, जिसके काम के दौरान जिप्सी भी यहाँ पहुँचती है और सिस्को से पूछती है 1 घंटा अब होने को है, हम कब निकल रहे हैं अपने डेट के लिए। जवाब में सिस्को गिल्टी सा चेहरा बनाते हुए आज के बड़े काम को देखते हुए अपनी आज की डेट को कैंसिल कर देता है, जिसे सुन जिप्सी एक गहरा सा सांस लेते हुए मुस्कुराकर ठीक है बोलकर यहाँ से चली जाती है। जिसे देख सिस्को कैथलीन को बोलता है मेरी वाली कितनी प्यारी है ना, मैंने ना बोला और वो मान गए। तब कैथलीन सिस्को को डराते हुए बोलती है जब लड़कियां किसी चीज को लेकर बड़े ही आसानी से ठीक है बोलती है ना, तो इसका मतलब कि चीजें ठीक नहीं बल्कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे लगता है तुम्हें अपने डेट कैंसिल करने के बारे में थोड़ा और डिटेल में जिप्सी से बात कर लेना चाहिए था। तो ये दूसरी तरफ अब हमें सैला को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां वैली अपनी सुपर स्पीड से सैला के घर पर ट्रांसमीटर डिवाइस, जिससे कि वो सैला के घर की एक्टिविटी सुनते रहे, उसे टेबल पर रखकर बाहर जोय के साथ जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और फिर सैला के घर के बाहर से ही ये दोनों उस पर नजर रख रहे होते हैं। तभी हम सैला को देखते हैं, जिससे मिलने टीम आता है और सैला को बताता है डिकॉन्स जिसकी ऐप चुराकर हमने बेच दी, जिसके कारण हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, वो वापस लौट आया है। उसने तो कर्ट को भी मार दिया है और अब शायद हमारी बारी है। अब यहाँ अंदर में इनकी ये बातें चल रही होती है, पर बाहर वैली और जोय को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है,
क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ तब तक डिकोन्स भी पहुँच जाता है, जिसकी मौजूदगी मात्र से ही ट्रांसमीटर काम करना बंद कर देती है। तो ये अब आगे डिकोन्स अपने ऐप चुराकर इन्हें धोखा देने के लिए पहले तो सैला को इंसुलिन शॉक लगाता है और फिर सैला को यहीं पर मरने की हालत में छोड़कर टीम को लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही ट्रांसमीटर वापस से काम करने लगती है। तब सैला की कराने की आवाज़ सुन जो और वैली फौरन ही घर के अंदर आकर सैला को ग्लूकोज की इंजेक्शन इंजेक्ट कर बचा लेते हैं और वापस से स्टार लैब पहुँचते हैं। तब स्टार लैब में जोए देखता है एक तरफ तो बैरी और आरिस मुंह फुलाए घूम रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिस्को भी झल्लाता हुआ इधर उधर टहल रहा है। आगे अब सिस्को ब्रिज ओपन कर जिप्सी को बुलाता है और उससे प्यार से बात कर समझाता है, ऐसा नहीं है कि मैंने आज डेट कैंसिल कर दी तो मैं तुमको पसंद नहीं करता, हम कल पक्का डेट पर जाएंगे। जवाब में भावुक होते हुए जिप्सी बताती है कि आज जिप्सी के अर्थ 19 पर 1 डे सेलिब्रेट होती है। तो 1 डे का मतलब होता है 1 सोल 1 बॉडी। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर ये हमारे यहाँ जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे निभा निभी बड़े जो धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं ना, ये कुछ वैसा ही था। इसीलिए जिप्सी आज के दिन अपने पास्ट को भुलाकर सिस्को के साथ नई शुरुआत करने पहुंची थी, जिसे सुन हंसता हुआ सिस्को बोलता है, तो पहले बताना था ना कि आज का दिन इतना खास है, खामोखा मैं इतनी देर से टेंशन में था। और फिर इन दोनों के बीच की सारी दुनिया खत्म हो जाती है। तो ये दूसरी तरफ हम बैरी और आइरिस को भी देखते हैं, जहाँ पर बैरी आइरिस को बिठाकर समझाता है, हम साथ में काम करते हैं, दोनों व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमारे बीच उतनी बातें नहीं हो पाती है जितने की नॉर्मल कपल में हो पाती है, पर प्यार तो हम दोनों उतना ही एक दूसरे को करते हैं। अब ये हम दोनों पे डिपेंड करता है कि एक साथ काम कर हम मन मुटाव करके जिए या फिर एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बनकर एक दूसरे के हर फैसले में साथ दें। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर आइरिस और बैरी के बीच भी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि तभी इन लोगों को टीवी पर टीम की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो दिखती है, जिसमें कि टीम डिकोन्स के बताए अनुसार अपनी जुर्म पूरी दुनिया के सामने कन्फेस करता है। तब इसी क्रम में सिस्को फटाफट सैटेलाइट के जरिए डिकोन्स की आईपी एड्रेस ट्रैक कर ये पता कर लेता है कि ये वीडियो कहाँ से स्ट्रीम हो रही है, जिसे देख फौरन ही बैरी डिकोन्स के ठिकाने पर वैली के साथ पहुंचता है टीम को बचाने। पर यहाँ डिकोन्स को पता चल जाता है कि बैरी यानी कि फ्लैश के सूट में टेक्निकल डिवाइस लगी है, जिसे कि अब हैक कर डिकोन्स अपने अनुसार फ्लैश की एक्टिविटी करवाने लगता है। जहाँ सबसे पहले डिकोन्स फ्लैश के सूट से वैली पर अटैक करवाकर फ्लैश को उसी के सूट से टॉर्चर करने लगता है। तब फ्लैश यानी कि बैरी किसी तरीके से यहाँ से भागकर टेलीफोन के जरिए अपने दोस्तों से कनेक्ट करता है, क्योंकि डिकोन्स ने फ्लैश के सूट के अंदर मौजूद ईयरफोन को भी डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब चूंकि बैरी ने इस सूट का मैनुअल पढ़ा ही नहीं था, उसे अपने इस नए सूट को कैसे इस्तेमाल करना है ये समझ में नहीं आ रहा होता है। और सिस्को ने भी सिर्फ इस सूट को बनाया था, उसे इसका डेमो चेक करने का मौका नहीं मिल पाया था। तब सारी चीज़ें ट्राई करने पर भी कुछ हासिल ना होता देख आइरिस बैरी को खुद से ही लाइटनिंग स्ट्रोक पैदा कर अपने ऊपर उस स्ट्रोक को लेने बोलती है, जिससे कि बैरी के सूट के अंदर टेक्निकल डिवाइस शॉर्ट सर्किट कर डिकोन्स के कंट्रोल से बाहर आ जाती। अब आइरिस पर भरोसा कर बैरी ऐसा ही करता है, जैसे ही लाइटनिंग स्ट्रोक खुद पर वो लेता है, ये इसके प्लान की तरह ही काम करती है और डिकोन्स अब फ्लैश के सूट को कंट्रोल करना बंद कर देता है। तब बैरी फौरन ही डिकोन्स को पकड़कर आयरन हाइट जेल में बंद करवा देता है, जिसके कुछ देर बाद बैरी और जो डिकोन से मिलकर पूछते हैं, इस सिटी में जब पार्टिकल एक्सीलरेटर हुआ था तुम तो इस सिटी में मौजूद नहीं थे, तो तुम्हें ये मेटा ह्यूमन वाली पावर कहाँ से मिली? जवाब में हंसता हुआ डिकोन्स बताता है, अब ये पावर कहाँ से मिली वो तो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर बता सकता हूँ कि मेरे जैसे और भी कई लोग हैं। दूसरी तरफ अब हम सिस्को और जिप्सी को देखते हैं, जो कि अपनी आज की पहली रोमांटिक डेट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये अब एपिसोड के आखिर में हमें उसी महिला और सुपर पावर्ड व्हील चेयर वाले शख्स को दिखाया जाता है, जिन्हें हमने एपिसोड 1 के लास्ट में भी देखा था। तब वे समुराई के बारे में बात कर रहे थे और इस वक्त ये दोनों डिकोन्स को आयरन हाइट जेल में देखकर खुश हो रहे होते हैं और ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये भी हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा समुराई की तरह, अब हमें आगे क्या करना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।